पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ से हर साल कुछ ऐसे ड्रामाज आते हैं जो व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं और टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में अपनी जगह बना लेते हैं। लेकिन कौन से वो ड्रामाज हैं जो आज के टाइम पे इंडिया में सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं, जिनके डायलॉग्स वायरल हो रहे हैं, जिनकी स्टोरीज इतनी ग्रिपिंग है कि ऑडियंस अपनी नजरें नहीं हटा पा रही स्क्रीन से। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं पाकिस्तानी ड्रामाज के बारे में बात करने वाले हैं जो फिलहाल इंडिया के ट्रेंडिंग सेक्शन में राज कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ड्रामाज का रिव्यू नहीं कर रहे, कौन सा ड्रामा अच्छा है कौन सा ड्रामा बुरा है इस बारे में बात नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ व्यूज यानी व्यूअरशिप पे फोकस्ड है, मतलब कौन से शोज आज के टाइम पे ऑडियंस सबसे ज्यादा देख रही है। किसी भी ड्रामा के व्यूज देखकर उसकी क्वालिटी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कई सारे अच्छे ड्रामाज हैं जिनके एपिसोड 5 मिलियन व्यूज भी क्रॉस नहीं कर पाते, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे ड्रामाज हैं जिनका ना सर है ना पैर है लेकिन व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं। तो उस डिबेट में बिल्कुल भी नहीं पड़ना कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है। इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि आजकल इंडियन ऑडियंस क्या देखना पसंद कर रही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नंबर 6 पे इस लिस्ट में आता है कर्ज़े-जहां। यमुना ज़ैदी, उसामा खान और नमीर खान की हमें इसमें मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलती है। कर्ज़े-जहां एक इमोशनल ड्रामा है जो एक यंग लड़की नशवा की कहानी बताता है। नशवा की जिंदगी एक अनएक्सपेक्टेड स्ट्रगल बन जाती है जिसमें उसे सिर्फ दुनिया से नहीं बल्कि अपने घर वालों और खुद से भी लड़ना पड़ता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक लड़ाई है, जस्टिस की लड़ाई, जिसमें नशवा को हर एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है। क्या वो अपनी सच्चाई के लिए जीत पाएगी या फिर अंधेरों में खो जाएगी? ये ड्रामा इमोशन, सस्पेंस और पावरफुल मैसेज के साथ भरा हुआ है जो व्यूअर्स को एंड तक बांध के रखता है। ये मैंने शॉर्ट में आपको इस ड्रामा का प्लॉट बता दिया। इस ड्रामा का कंटेंट बहुत ज्यादा सॉलिड है। इतने सारे ड्रामास देखने के बाद कौन सा ड्रामा चलता है कौन सा ड्रामा फ्लॉप होता है, ये सारी चीजें देखने के बाद एक चीज तो मैं समझ गया हूं कि ऐसे ड्रामास हर किसी के लिए नहीं होते। कहीं ना कहीं ऑडियंस इन ड्रामास को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाती जिस तरीके से ऑडियंस वो हंसी मजाक वाले ड्रामास, प्यार मोहब्बत वाले ड्रामास, अमीरी गरीबी दिखाने वाले ड्रामास, जिस तरीके से उन ड्रामास से कनेक्ट कर जाती है ऑडियंस, कहीं ना कहीं ऑडियंस ऐसे ड्रामास नहीं देख पाती, नहीं कनेक्ट कर पाती है। जो बाकी ड्रामास इस लिस्ट में हैं, ये ड्रामा उस लेवल का वायरल तो नहीं हुआ है लेकिन अच्छी खासी तादाद में लोग इस ड्रामा को देख रहे हैं। इसके हर एक एपिसोड पे 4 से 5 बिलियन व्यूज आ जाते हैं। जब तक दूसरा एपिसोड आता है तब तक 4-5 बिलियन व्यूज क्रॉस कर जाता है पिछला एपिसोड। देखिए ये व्यूज उतने ज्यादा बुरे नहीं हैं, लेकिन जो हालात मैं देख रहा हूँ कि बाकी ड्रामास किस तरीके से वायरल हो रहे हैं। पहला एपिसोड ही वायरल हो रहा है बहुत सारे ड्रामास का, आते साथ ही 10 मिलियन 20 मिलियन हर एक ड्रामा ट्रेंडिंग में। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसे ड्रामास कहीं ना कहीं अंडररेटेड रह जाते हैं और ये जो 5 मिलियन वाला मार्क है, 2 मिलियन वाला मार्क है, ये बहुत ही छोटा लगने लगा है उन ड्रामास के मुकाबले में जो सीधे आते ही तबाही मचा देते हैं। अभी कुछ ही महीनों में हम टीवी की तरफ से हमें बहुत से ऐसे अंडररेटेड मास्टरपीस ड्रामा देखने को मिले हैं जो एप्रिसिएशन डिजर्व करते थे लेकिन उन्हें मिली नहीं। लेकिन इस ड्रामा के लिए मैं फिर भी खुश हूं क्योंकि ऑडियंस का एक ग्रुप इस ड्रामा को फॉलो कर रहा है। मैंने यहाँ इंडिया में कुछ लोगों से बात की इस ड्रामा के बारे में और वो इस ड्रामा को देख रहे थे, वो इस ड्रामा को फॉलो कर रहे थे और वो समझ रहे थे क्या गहराई है इस ड्रामा की, ये ड्रामा क्यों बनाया गया है और हमें क्या देखना चाहिए, हमें अपना वक्त कहां लगाना चाहिए, उस ऑडियंस को पता था। नंबर 5 पे आता है ड्रामा जुड़वा। ऐना आसिफ और अदनान रजा मीर की हमें इसमें मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलती है। ये कहानी है 2 ट्विन सिस्टर्स की जो एक जैसा दिखने के बावजूद बिल्कुल अलग हैं। एक शांत और समझदार है और दूसरी बोल्ड और फियरलेस। इनकी जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग रास्ते पे चल रही होती है लेकिन किस्मत कुछ और ही प्लान कर चुकी होती है इन दोनों के लिए। ऐना आसिफ के डुअल रोल के साथ ये ड्रामा आइडेंटिटी, डेस्टिनी और चॉइसेस की पावर को एक्सप्लोर करता है। क्या इन दोनों बहनों का ये सफर इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाएगा या इनकी तकदीर हमेशा के लिए अलग रास्ते चुन लेगी? ओके, तो ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा था, इतना अच्छा चल रहा था कि किसी ने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि ये ड्रामा इस लेवल पर चल जाएगा। लेकिन रमजान के इस महीने में रमजान स्पेशल ड्रामाज आते हैं, उन ड्रामाज ने जुड़वा को रिप्लेस कर दिया। लेकिन ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा बेहतरीन नंबर से अचीव कर रहा था। इस ड्रामा के तकरीबन हर एक एपिसोड पे 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज जा रहे थे और बहुत बार मैंने इस ड्रामा के एपिसोड्स को ट्रेंडिंग सेक्शन में भी देखा है। ये ड्रामा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अगर ये ड्रामा अभी भी चल रहा होता तो शायद इस लिस्ट में ये ड्रामा थोड़ा और ऊपर होता। अब कुछ नए ड्रामाज आ गए हैं जो इससे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं कम टाइम में, तभी इसे नीचे रैंक किया गया है। नंबर 4 पे आता है ड्रामा इक्तदार। अली रजा और अनमोल बलोच की हमें इसमें मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलती है। ये एक थॉट प्रोवोकिंग ड्रामा है जो एक लड़की मेहरुन्निसा की कहानी दिखाता है। इस लड़की ने अपने घर वालों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई हुई है। पहले इसके वालिद का इंतकाल हो जाता है और फिर एक एक्सीडेंट में इसका भाई भी अपनी जान गंवा बैठता है। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे भी कोई साजिश छुपी हुई थी? अपने भाई के लिए
इंसाफ मांगते हुए मेहरुनिसा सच और झूठ के बीच की जंग लड़ती है। ये ड्रामा करेज, जस्टिस और एक लड़की की हिम्मत की कहानी है जो व्यूवर्स को अंदर तक झिंझोड़ के रख देती है। इस ड्रामा के 50 एपिसोड आ चुके हैं, लेकिन लोगों का प्यार अभी भी वैसा है, लोगों का इंटरेस्ट अभी भी वैसा है जैसा स्टार्टिंग में हमने देखा था। इक्तदार अभी तक का सबसे हिट ड्रामा है ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट का। इसके फर्स्ट एपिसोड पे 30 से 35 मिलियन व्यूज हैं और इसका हर एक एपिसोड इजीली 10 से 12 मिलियन व्यूज क्रॉस कर जाता है। इस ड्रामा को इंडिया में बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन शायद ये लेवल अभी नया है, ये चैनल अभी थोड़ा नया है, तभी हमें इस ड्रामा का कोई भी एपिसोड ट्रेंडिंग सेक्शन में कभी देखने को नहीं मिला। नंबर 3 पे इस लिस्ट में आता है ड्रामा मन मस्त मलंग, जिसमें दानिश तैमूर साहब और सहर हाशमी की हमें मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलती है। मन मस्त मलंग एक पैशनेट लव स्टोरी है जो दो फैमिलीज की दुश्मनी और दो दिलों के बीच की मोहब्बत को जोड़ने का रास्ता दिखाती है। कबीर और रिया पहले एक दूसरे से एंगेज्ड होते हैं, लेकिन एक हादसे के बाद ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं। नफरत के बीच में पलने वाली ये कहानी तब एक खतरनाक मोड़ ले लेती है जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, इन्हें मोहब्बत होती है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं। क्या इन दोनों की ये मोहब्बत इनके परिवारों की दुश्मनी मिटा पाएगी, या इन दो परिवारों की दुश्मनी इनकी मोहब्बत को भी जलाकर राख कर देगी? ये ड्रामा इमोशन, रोमांस और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स का एक ब्लेंड है। ये ड्रामा अभी अभी आया है और इस ड्रामा का इतनी जल्दी इस लिस्ट में आना काफी शॉकिंग था। दानिश तैमूर साहब की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है इंडिया में, तो वो इस बात का इंतजार नहीं करते कि ड्रामा अच्छा है या बुरा है, वो आते साथ ही देखना शुरू कर देते हैं। इस ड्रामा के अभी तक सिर्फ 9 एपिसोड आए हैं, किसी पे 10 मिलियन व्यूज हैं, किसी पे 9 मिलियन, किसी पे 8 मिलियन, किसी पे 5 मिलियन। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये नंबर और ऊपर जाएंगे या सीधे नीचे आएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस ड्रामा के कुछ एपिसोड इंडिया में ट्रेंड कर चुके हैं और एक बहुत बड़ी ऑडियंस है इंडिया में जो इस ड्रामा को देख रही है। और एक बात, इस ड्रामा का एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। नंबर 2 पे आता है ड्रामा आस पास, जिसमें अली अंसारी और लाइबा खान की मेन लीड के तौर पे हमें फीचरिंग देखने को मिलती है। ये एक इमोशनल कहानी है जिसमें अर्शिया अपनी बिखरी हुई फैमिली को फिर से दोबारा साथ में लाने की कोशिश करती है। इसी सफर में उसकी मुलाकात डॉक्टर सहम से होती है, जो खुद अपने दुख उठाए चल रहा है। अपनी फैमिलीज के लिए कुर्बानी देते देते क्या इन दोनों दिलों के बीच में मोहब्बत जाग सकती है? ये ड्रामा प्यार, सैक्रिफाइस और रिश्ते निभाने की एक खूबसूरत कहानी दिखाने की कोशिश करता है। ये 7 स्काई का रमजान स्पेशल ड्रामा है जो अभी 8 दिन पहले ही शुरू हुआ था। इस ड्रामा का पहला ही एपिसोड इंडिया में 5-6 दिन तक ट्रेंडिंग सेक्शन में रहा और पहले एपिसोड ने ही 10-12 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए आसानी से। इस ड्रामा का हिसाब बाकी ड्रामा से बिल्कुल अलग है। इस ड्रामा का हर रोज एक एपिसोड आता है और हर रोज 5 से 7 मिलियन व्यूज ये ड्रामा गेन कर रहा है। जहां बाकी ड्रामास 5 से 6 दिन लगा देते हैं इतने व्यूज लाने में, इस ड्रामा के एक दिन में उतने आ जाते हैं। नंबर 1 पे इस लिस्ट में आता है ड्रामा मीम से मोहब्बत, जिसमें आहद रज़ा मीर और दनानीर मुबीन की मेन लीड के तौर पे हमें फीचरिंग देखने को मिलती है। मीम से मोहब्बत एक ऐसी कहानी है जो तकदीर और इत्तेफाक को जोड़कर दो बिल्कुल मुख्तलिफ लोगों को एक कर देती है। मोहब्बत कब और कहां दस्तक दे कोई नहीं जानता। ये कहानी बताती है कि किस तरह मोहब्बत हर एक रुकावट, हर हालात को पार करके मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बना लेती है। एक ऐसी वीडियो हमने साल की शुरुआत में बनाई थी, उसमें भी ये ड्रामा नंबर 1 पे था और आज भी ये ड्रामा नंबर 1 पे है। बाकी ड्रामास बदल गए, लिस्ट चेंज हो गई, लेकिन ये ड्रामा अभी भी यहीं पर है। ये ड्रामा अलग लेवल की सक्सेस एंजॉय कर रहा है। लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं इस ड्रामा की स्टोरी में। इस ड्रामा के हर हफ्ते 2 एपिसोड आते हैं। जब तक एक हफ्ता गुजर जाता है, 2 और एपिसोड आने वाले होते हैं, तब तक इसके पिछले वाले एपिसोड्स पे 17 से 18 मिलियन व्यूज तक आ चुके होते हैं। इस ड्रामा के बहुत सारे एपिसोड्स ऐसे हैं जो 20-22 मिलियन का मार्क क्रॉस कर चुके हैं और आज के टाइम पे इस ड्रामा का हर एक एपिसोड इंडिया के ट्रेंडिंग सेक्शन में जरूर आता है। ये ड्रामा व्यूवरशिप के हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है और अभी ड्रामा में बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आने बाकी हैं, बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आनी बाकी हैं जिसके लिए ऑडियंस इंतजार कर रही है। जब वो सारी चीजें होंगी तो व्यूवरशिप और ज्यादा ऊपर जाएगी, ये ड्रामा और ज्यादा फटेगा। तो ये थे वो पाकिस्तानी ड्रामास जो इंडिया में अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। आप इनमें से कौन सा ड्रामा फॉलो कर रहे हो, या फिर कोई और ड्रामा है जो इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, हमने इस वीडियो में मेंशन नहीं करा, आप लोग उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अपने ओपिनियंस खुल के शेयर करो कमेंट सेक्शन में। बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस पे काम चल रहा है, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ताकि हमारी दोबारा मुलाकात हो। बाय।